हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मुलान मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और मैंने इसे 2 दिन पहले ही देखा है। और दोस्तों, सच मानो डिज्नी की बेस्ट मूवी लगेगी आपको अभी तक की। मूवी की म्यूजिक, कैरेक्टर्स और सिनेमाटोग्राफी की तो क्या ही तारीफ करूं। और अब सभी लोग अपने बचपन में मुलान के एनिमेटेड स्टोरीज तो ज़रूर देखे रहेंगे, जिसने उस वक्त सभी लड़कियों को हिम्मत दी कुछ कर दिखाने की और सारे बच्चों का बचपन बना दिया। पर ये रियल लाइफ की मुलान मूवी एनिमेटेड स्टोरी से काफ़ी अलग है और बहुत ही अच्छी है, जिसे आप ज़रूर देखना और सुनना चाहेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप भी मेरी तरह मुलान को अपना क्रश मान लोगे। तो खैर, वीडियो पसंद है तो कमेंट में यस लिखना और ना पसंद है तो नो लिखना। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई देते हैं, तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ब्लैक स्पैरो को बुलाए। कहानी की शुरुआत में हमें एक मासूम लड़की को दिखाते हैं जो कि शरारती और चंचल है और वो अपने पिता की हेल्प कर रही है मुर्गियाँ पकड़ने में। और इस लड़की का नाम है मूलन। और मूलन जब तक नहीं रुकती तब तक उसकी मुर्गियाँ अपने बाड़े में ना पहुंच जाए। तो इस भागम भाग में मूलन से कुछ सामान गिर और टूट जाते हैं, जिसे देखकर रात में उसकी माँ उसके पापा से बात करती है और वो मूलन को समझाने के लिए कहती हैं। तब मूलन के पापा मूलन के पास आते हैं और उसके साथ मिलकर वो उस फिनिक्स की मूर्ति के विंग को ज्वाइन करते हैं, जो कि उसने मुर्गी पकड़ते वक्त तोड़ दिया था। फिर वो मूलन को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई भी काम करना, बस अपने परिवार की शान और इज्जत को बनाए रखना और काम ऐसा करना है कि तुम्हारे परिवार की शान और इज्जत हमेशा बड़ी रहे। और बेटा, याद रखना कि फिनिक्स हमेशा तुम्हारे साथ है। तब सीन चेंज होकर हमें कुछ सालों बाद का दिखाते हैं, जहां एक मुसाफिर तपती रेगिस्तान में अपने ऊँटों के साथ सफ़र कर रहा है ताकि वो बाजार जाके व्यापार कर सके। और बंजर रेगिस्तान में उसे खूबसूरत औरत दिखती है, जो कि पलक झपकाते ही उसके पास आ जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। और ये औरत एक चुड़ैल है जिसके पास असीम शक्तियाँ हैं। और अब ये चुड़ैल, जो कि मुसाफिर के बॉडी के अंदर है, वो बाजार में जाती हैं। और ठीक उसी वक्त एंट्रेंस गेट पर जो सोल्जर्स हैं, उन्हें दूर से डाकुओं की टोली दिखती है, जो कि घोड़े पर सवार तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि ये सारे वॉरियर्स कुछ समझ पाए, ये खतरनाक डाकू इन पर बाहर से हमला कर देते हैं और अंदर से वो शैतान चुड़ैल सारे वॉरियर्स को मार देती है, सिवाय एक वॉरियर के, क्योंकि चुड़ैल उसके बॉडी के अंदर कब्जा करके राजा के दरबार जाती है और उसे सारी बात बता देती है ताकि वो राजा के नेक्स्ट स्टेप को जान ले और अपने डाकू टोली को जाके बता दे। तब राजा सारी बात जानने के बाद एक पैगाम ऐलान करता है और कहता है कि राज्य में जितने भी घर हैं, उन सभी घरों में से एक आदमी सेना में भर्ती होगा और मेरे साथ मिलकर इस संकट से बड़ी सिचुएशन में हमारे एनिमी को ख़त्म करेगा। तो ये सुनने के बाद चुड़ैल, जो कि उस वॉरियर के बॉडी में है, वो उसमें से निकलकर एक ईगल में कन्वर्ट हो जाती है और अपने टोली के पास चली जाती है। और सारी बात टोली के लीडर बोरी खान को बताती है। तब बोरी खान कहता है कि हम दोनों मिलकर राजा और राजा के इंपीरियल किंगडम को ख़त्म कर देंगे और मैं अपने पिता की मौत का बदला ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारी जगह मिल जाएगी जो कि तुम्हें चाहिए है। और सीन चेंज होकर हमें मूलन को दिखाते हैं, जो कि अभी बड़ी हो गई है और इतनी खूबसूरत हो गई है कि दोस्तों, अगर आप सख्त लौंडे भी होगे ना तो यहाँ पर ज़रूर पिघल जाओगे। तब घर पर उसके सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। तब मूलन की माँ मूलन से कहती है कि मैच मेकर ने तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता लाया है, तो तुम रेडी हो जाना। और दोस्तों, मैच मेकर मतलब इंडिया में पंडित होते हैं। फिर मूलन का मेकअप होता है और मेकअप होने के बाद तो वो कतई जहर लगती है। डैन मूलन, मूलन की माँ और उसकी छोटी बहन, ये तीनों भी मैच मेकर के पास जाते हैं। तो मैच मेकर मूलन को टी पॉट से टी कैसे सर्व करना चाहिए वो सिखाती है और एक अच्छी वाइफ होने के क्वालिटीज बताती हैं। और तभी एक मकड़ी टेबल के ऊपर आ जाती है, तो मूलन उसके ऊपर टी पॉट रख देती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन को मकड़ी से काफ़ी डर लगता है। तो मैच मेकर उसे टी पॉट को वापस अपनी जगह रखने के लिए कहती है, तो मूलन ना चाहते हुए भी उस वैसा ही करती है।
तो मकड़ी को अपने पास आता देख उसकी छोटी बहन जोर से चिल्लाती है, जिससे कि मैच मेकर गिर जाती है और टेबल के ऊपर रखे हुए टी पॉट्स एंड टी कप्स हवा में उड़ जाते हैं, जिसे मूलन काफी अच्छी तरीके से हैंडल करती है। पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारे टी पॉट के साथ टी कप भी नीचे गिरकर फूट जाते हैं, जिस पर मैच मेकर काफी गुस्सा करती हैं और उसका रिश्ता भी पक्का नहीं होता है। और ये बात मैच मेकर चार्लू के सामने आकर कहती है, जिससे कि मूलन के पापा की नाक कट जाती है। कि तभी राजा के सैनिक उसके विलेज में आते हैं और राजा का पैगाम सबको सुनाते हैं। तो अपनी इज्जत वापस बनाने के लिए मूलन के पापा, जो कि एक पैर से अपाहिज हैं, तो भी वो राजा के पैगाम को एक्सेप्ट करते हैं और वॉर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर मूलन नहीं चाहते कि उसके पापा वॉर में जाए, क्योंकि उसके पापा एक पैर से अपाहिज है, तो उसे मालूम है कि अगर उसके पापा वॉर में गए तो वापस लौट के नहीं आएंगे। तो इसलिए रात में वो बिना बताए चुपके से अपने पापा का स्वॉर्ड एंड आर्मर लेकर वॉर के लिए निकल जाती है। और सफ़र में वो एक बार रास्ता भटक जाती है, तो फिनिक्स आकर उसे सही रास्ता दिखाता है और उसका साथ देता है। और घर पर मूलन और अपनी स्वॉर्ड को ना पाकर उसके पापा समझ जाते हैं कि मूलन वॉर के लिए निकल गई है, पर वो ये बात किसी को नहीं बता सकते। अगर वो उन्होंने ये बात बताई तो राजा मूलन और उसकी फैमिली दोनों को मार के ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ मूलन भी ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी तरफ बहुत सारे परिवार में से एक एक आदमी आए थे। तब मूलन लड़के के गेटअप में लाइन में खड़ी रहती है, तो उसका झगड़ा होने वाला होता है चैन नाम के लड़के से। कि तभी बीच में कमांडर टैंग आ जाता है और दोनों का झगड़ा छुड़ाकर दोनों की तलवार उनको वापस दे देता है और मूलन से उसका नाम पूछता है। तब वो अपना नाम हॉर्जिंग बताती है और इसके बाद वॉरियर बनने की कड़ी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जिसमें मूलन, जो कि अभी हॉर्जिंग है, उसके साथ उसके टीम में चैन, लिंग, चिनपो और एक मोटू लड़का होता है। तब एक दिन ट्रेनिंग में हॉर्जिंग और चैन दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब चैन हॉर्जिंग को, जो कि मूलन है, उसे प्रैक्टिस के ओर गिरा देता है और उसका हथियार नीचे डाल देता है, जिससे कि हॉर्जिंग को गुस्सा आ जाता है, जो कि मूलन है, और वो अपने यहाँ पर स्किल्स दिखाती है। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट होती है प्रैक्टिस वाली, जिसे देखकर सारे लड़के और कमांडर टैंक चौंक जाते हैं। और फाइट ख़त्म होने के बाद हॉर्जिंग मतलब मूलन अपने टेंट में जाती है और खुद को पूछती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब तो सारे लोगों की नज़र में आ गई हूँ मैं। तब उसके टीम के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और फाइटिंग स्किल्स के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं, जिससे कि हॉर्जिंग भी खुश हो जाती है। पर तभी उसके फ्रेंड्स उसे नहाने के लिए कहते हैं, बिकॉज उसने कई दिन से नहीं नहाया था और बदबू मार रही थी। तब रात में वो सबसे छुप छुपा कर एक लेक में जाकर नहाने आती है, जहाँ उसे ढूंढता हुआ चैन भी आ जाता है और वो भी उसके साथ पानी में नहाने के लिए जाता है। तब मूलन का राज ना खुल जाए कि वो एक लड़की है और हॉर्जिंग नहीं, इसलिए वो पीठ दिखाए चैन को जाने के लिए कहती है गुस्से में, जिसे सुनकर चैन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर हमें बोरी खान को दिखाते हैं, जो कि जंग के लिए साथी जमा कर रहा था, क्योंकि उसे राजा का अगला कदम मालूम है, जो कि उसे चुड़ैल ने बताया है। और फिर हमें हॉर्जिंग को दिखाते हैं, जो कि मूलन है, उसे कमांडर टैंग ने बुलाया है। शायद कमांडर टैंग को हॉर्जिंग का राज मालूम पड़ गया कि वो एक लड़का नहीं लड़की है। और इस बात से हॉर्जिंग, जो कि मूलन है, वो काफ़ी परेशान होती है। पर जब हॉर्जिंग, जो कि मूलन है, कमांडर टैंग के पास जाती है, तो कमांडर टैंग कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारे पिता तुमको बुला रहे हैं और तुम उनको बिना बताए यहाँ पर आ गए हो। और ये सुनकर हॉर्जिंग, जो कि मूलन है, चैन की सांस लेती है और कहती है आई डोंट नो, और वापस से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। और ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल पड़ाव में उसे दोनों हाथ से 2 पानी से भरे हुए बाल्टी पकड़कर एक ऊंची पहाड़ी चढ़ना है और उसके शिखर पर जाकर उन दोनों बाल्टी को रखना है। तो वो इस पड़ाव को करने का ठान लेती है, जिसमें अच्छे का पसीने छूट जाते हैं। और फिर वो दोनों हाथ में 2 पानी से भरे हुए बाल्टी लेकर चढ़ पड़ती है पहाड़ के ऊपर, जिस बीच उसके सारे साथी पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं। पर साहसी और बहादुर मूलन एक बार जो ठान लेती है और वो उस पहाड़ी पे पहुंचकर दूर का नज़ारा देखती है। और ये सब उसके साथी देख रहे थे। और वहीं दूसरी ओर बोरी खान की सेना और चुड़ैल राजा के क्षेत्र में जाकर सभी लोग को मार रहे हैं। और चुड़ैल कुछ इस तरह मारती है,
और वहीं दूसरी ओर कमांडर टैंग ये खबर सुनकर सारे लड़कों की ट्रेनिंग पूरी करते हैं और उन्हें अब एक वॉरियर घोषित करते हैं और उन सबकी तलवार निकाल कर कहते हैं, बहादुर, ईमानदार और सच्चा ये शपथ खाने के लिए। तब हॉजिंग जो कि मुलन है वो तीसरी शपथ नहीं खाती क्योंकि वो सच्ची नहीं है और ये शपथ खाने के बाद कमांडर और उसकी सेना बोरी खान की सेना को मारने के लिए चली आती है। और फिर हॉजिंग जो कि मुलन है वो कमांडर के टेंट में आती है अपनी सच्चाई बताने के लिए क्योंकि वो सच्ची नहीं है और अब उससे इस झूठ का भार नहीं उठ रहा। तब कमांडर उसकी बात सुने बिना उसे तसल्ली देता है और कहता है, इस जंग के बाद मैं अपनी बेटी का हाथ ज़रूर तुमको दूंगा क्योंकि तुम एक ब्रेव और स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो और मैं अपने सन इन लॉ के रूप में तुम्हें देखना चाहूँगा। पर बेचारे को क्या मालूम कि हॉजंग जो कि मुलन है वो खुद एक लड़की है। और सीन चेंज होकर हमें कमांडर और उसकी सेना को दिखाते हैं जो कि मौत की ज़मीन पर होते हैं और वहाँ पर लाशों का भंडारा होता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। और अगले दिन कमांडर और उसकी सेना और हॉजिंग जो कि मुलन है उन सबका आमना सामना बोरी खान की सेना से होता है, जहां पर कमांडर के सेना के तीरंदाज बोरी खान की सेना पर तीर चलाते हैं जिसके वार से बचने के लिए बोरी खान की पहली टुकड़ी अलग हो जाती है सेना से और पीछे के लोग मारे जाते हैं। तब कमांडर हॉजुंग को जो कि मुलन है उसे एक टुकड़ी के साथ बोरी खान की टुकड़ी का पीछा करने भेजता है। तो बोरी खान की टुकड़ी में से एक आदमी उल्टा होकर चलते घोड़े पे से तीर चलाता है जिससे कि काफी लोग मर जाते हैं और मुलन मारते मरते बचती है। इसके जवाब में मुलन भी उन सब पर तीर चलाती है जिससे बोरी खान की टुकड़ी के कुछ लोग मर जाते हैं। और तब मुलन के साथी उसे छोड़कर वापस सेना में चले जाते हैं पर मुलन रुकती नहीं और वह बोरी खान की टुकड़ी का पीछा करती है। तब मुलन का सामना चुड़ैल से होता है जो कि उसकी पहचान पूछ रही थी। तब मुलन उसे अपना नाम हॉजिंग बताती है तो ये सुनकर चुड़ैल उस पर वार करती है और कहती है कि तुम अपना रियल नाम बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पर फिर भी मुलन अपना नाम हॉजिंग बताती है जिस पर चुड़ैल उस पर एक चाकू फेंकती है। तब मुलन वहीं जमीन पर गिर जाती है। तब चुड़ैल उसे मरा समझकर वापस जंग के मैदान में चली जाती है। पर कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वह अपने चोट और अपने आप को ठीक पाती है और अपने सामने फिनिक्स को पाती है। तब वो अपने स्वॉर्ड में लिखे हुए शब्द को देखती है जिसका मतलब होता है ट्रू। तो वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो और हॉजिंग का ढोंग नहीं करेगी और अपना आर्मर फेंक घोड़े पर सवार वो सिर्फ और सिर्फ मुलन बनकर जंग के मैदान में पहुंच जाती है जहां वो अपने फाइटिंग स्किल से कुछ एनिमीज को मार गिराती है। पर अचानक सारे बोरी खान की सेना अपनी जगह पर वापस आ जाती है और ऊपर से चुड़ैल जो कि अब एक ईगल है वो फटाक से अपना रूप चेंज करती है और बहुत सारे बैट यानी चमगादड़ में चेंज होकर वो कमांडर की सेना पर लगातार अटैक करने लगती है जिससे कि सारे सोल्जर्स एक जगह पर इकट्ठा होकर 3-4 ग्रुप बना लेते हैं और शील्ड से अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सब मुलन देख रही होती है कि तभी बोरी खान की सेना बड़े बड़े पत्थरों में आग लगाकर कमांडर की सेना पे फेंक रहे होते हैं जिसके एक वार से पूरी की पूरी टोली एक साथ खत्म हो जा रही है। और ये सब देखकर मुलन को काफी बुरा लगता है और वो बर्फीले पहाड़ को देखकर एक डैम बनाती है और घोड़े पे सवार वो तीर कमान लेकर 4-5 हेलमेट के साथ बोरी खान की सेना के पीछे जाती है जहाँ पर वो बर्फीला पहाड़ होता है और पत्थरों पे वो अलग अलग जगह पे सारे हेलमेट रख देती है और वहाँ से छुपकर वो बोरी खान की सेना पर तीर से वार करती है जहाँ पर एनिमी को लगता है कि उनके पीछे कमांडर की सेना आ गई है। तो वो मुनल की ओर एक आग से लपटा हुआ बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं और वो पत्थर सीधा मुलन के पीछे बर्फीले पहाड़ पर जाके गिरता है जिससे कि पहाड़ का सारा बर्फ एक सुनामी की तरह उनकी ओर बढ़ने लगता है। और मुलन का यही मास्टर प्लान था। तब बर्फ की सुनामी में बोरी खान की सारी सेना दबकर मर जाती है और चैन भी उस सुनामी में फंस जाता है। तब मुलन उसे बाहर निकालती है और उसे बचाती है और फिर चारों ओर कोहरा छा जाता है और कोहरा हटने के बाद कमांडर की सेना इकट्ठा होती है। तब मोटू बोलता है कि हॉन्जुंग दिख नहीं रहा है, कहाँ पर गया है, क्या किसी ने उसे देखा? तब कोहरे के बीच में से मुलान आती है और सबको अपना सच बताती है कि वो एक लड़की है, जिसे सुनकर कमांडर टैंग गुस्सा करते हैं और सजा के तौर पर मुलन को एक्सपोज होने या फिर सेना से निकलने के लिए कहते हैं। तो मुलन जिसने उन्हें मरने से बचाया उन बोरी खान की सेना से, पर ये सब बात छोड़कर कमांडर टैंग उसे सजा देते हैं। तो मुलन कहती है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगा सकती, इससे अच्छा कि मैं सेना में नहीं रहूँगी और वहाँ से वो निकल जाती है।
और मुलान एक पहाड़ की चोटी पे बैठकर रोने लगती है। तब शैतान चुड़ैल उसके पास आती है और कहती है कि तुमने उन सबकी जान बचाई, फिर भी उन्होंने तुम्हारा एहसान नहीं रखा और अपनी सेना से निकाल दिया। और ये जंग तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि हम राजा के किंगडम में जाके उसे मार सके। और हम दोनों भी एक जैसे हैं। तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और वो लोग कभी भी अपनी सेना में एक औरत को नहीं रखेंगे, ये तुम जान लो। तब मुलान अपने देश और राजा के प्रति ईमानदार होकर साफ अक्षरों में ना कहती है और वहाँ से निकल जाती है। और निकल कर सीधा कमांडर टैंग के पास आती है और ये सारी बात उनको बताती है। पहले तो उसकी बातों पर कमांडर भरोसा नहीं करते, लेकिन चैन, लिंग, चिनपो और मोटू की बातें सुनने के बाद वो उस पर भरोसा करते हैं। और कमांडर के ऑर्डर पर मुलान अपने साथियों के साथ राजा के किंगडम जाती है। और जब मुलान और उसके साथी किंगडम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एंट्रेंस गेट पर कोई भी गार्ड नहीं होता है, तब वो समझ जाते हैं कि अटैक हो चुका है। तो राजा को बचाने के लिए तब मुलान और मुलान के फ्रेंड्स और कमांडर टैंग ये सभी लोग मिलकर वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट होते हैं और देखते हैं कि बोरी खान के गुंडों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो कमांडर टैंग और मुलान के फ्रेंड्स ये सारे मिलकर वहाँ पे सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं और मुलान राजा के दरबार में राजा को ढूंढने के लिए जाती है। तो जब वो राजा के दरबार पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे राजा नहीं बल्कि वो चुड़ैल होती है। तब मुलान उस चुड़ैल से बात करती है और राजा का पता पूछती है और चुड़ैल को कहती है कि तुम भी हमारे आर्मी में आ जाओ, तुम्हें भी सब एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे उन्होंने मुझे किया। तो चुड़ैल कहती है अब टाइम बीत चुका है और मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। लेकिन चुड़ैल को मुलान की बात दिल पर लग जाती है और वो सोच विचार करने के बाद राजा का पता उसको बता देती है और देखती है कि बोरी खान ने राजा को बांध कर रखा है। और उसी वक्त बोरी खान मुलान को देख लेता है और उसकी तरफ एक तीर चलाता है, पर मुलान के पास तीर पहुंचने से पहले वो चुड़ैल बीच में आकर वो तीर अपने पर लेकर अपनी जान देकर मुलान की जान बचा लेती है। फिर बोरी खान और मुलान का फाइट होता है जिसमें बोरी खान मुलान पे भारी पड़ता है, लेकिन अपनी मुलान ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली, वो भी अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और बोरी खान पर भारी पड़ने लगती है। तब एक बार बोरी खान भी सोचता होगा कि मेरा किस लड़की से पाला पड़ चुका है। और इन दोनों के फाइटिंग के अंत में ये दोनों भी एक लकड़ी के पुल के ऊपर खड़े होते हैं जिसके नीचे बहुत गरम लावा होता है। और मुलान बड़ी चालाकी से बोरी खान को पुल से गिरा देती है, पर बोरी खान मरता नहीं है। इससे पहले कि वो दोबारा से उठ जाए, मुलान फटाफट राजा के हाथ पे खोलने की कोशिश करती है और वो एक हाथ खोलने में कामयाब भी हो जाती है। फिर तभी तेजी से एक तीर राजा के पास आता है, पर राजा उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और उस तीर को वो मुलान को देता है। तब मुलान उस तीर को हवा में फेंकती है और एक किक मार के वो बोरी खान की तरफ फेंकती है, जिससे बोरी खान की मौत हो जाती है। फिर सीन चेंज होकर हमें राजा के महल का दिखाते हैं, जहाँ पर उसके साहस और बहादुरी की तारीफ करते हैं और राजा उसे अपनी आर्मी में असिस्टेंट कमांडर बनने का ऑफर देता है, जिसे मुलान ना कह देती है और कहती है कि मुझे बस अपने घर जाना है। तो राजा की रजामंदी लेकर वो अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके परिवार वाले उसे देखकर काफी खुश होते हैं। तभी पीछे से राजा के लोग आते हैं और वो मुलान को एक तलवार गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि राजा ने सिर्फ तुम्हारे लिए खास ये बनवाया है और राजा ने अभी भी तुम्हें अपने आर्मी के लिए असिस्टेंट कमांडिंग ऑफिसर के लिए इनवाइट किया है। जिसे सुनकर उसकी फैमिली की इज्जत और भी बढ़ जाती है लोगों के सामने। और तब मुलान आसमान में दिखती है जहाँ पे उसे फिनिक्स दिखता है और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।